हेलो दोस्तों, तो ये वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है क्योंकि जब इतना ज्यादा वड़ा पाव कचौरी बाबा का ढाबा गरीब दी हट्टी हो ही गया है रोस्ट वीडियोस में, तो क्यों ना एक बार ग्राउंड रियलिटी चेक की जाए, सारे फेमस फूड स्टॉल्स पे विजिट किया जाए और देखा जाए कि वो वर्थ द हाइप हैं भी या नहीं, या सारी की सारी बस हवाई बातें हैं। सो आज की इस वीडियो में मैं अपने 100 किलोमीटर के सर्कल के हर फेमस फूड स्टॉल पे जाऊंगा और अपने इन्हीं हाथों से ऑर्डर करूंगा और इसी मुंह से खा के ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा। तो बिना टाइम खराब करे बस चल रहे हैं, बस चलो चलो। आज इस वीडियो के बहाने ही फाइनली हम कैमरा से व्लॉगिंग कर रहे हैं। पता नहीं ये वीडियो पूरा आउटपुट कैसा आएगा, पर मैं कैमरा से व्लॉगिंग एंजॉय करूंगा इसमें। और ये मालवीय नगर की पतली पतली कच्ची सड़कों पे तंग गलियों में 3 लड़के बाबा का ढाबा ढूंढते हुए घुस गए। बाबा ने अगर शकल पहचान ली तो बाबा ट्रोमा में चला जाएगा, वो अभी 4 साल पुराने पहन के लाने इसने तो बर्बाद ही किया मुझे। लेकिन बाबा जो है वो फिल्टर के साथ नहीं आ रहे सोशल मीडिया पे। अब गाली वाली बकरे सैवेज रिप्लाई आ रहे हैं, मतलब 4 लाइन बोलेंगे तो 4 सैवेज रिप्लाई होंगे। अब देखो, बाबा की जो अभी उम्र है उस हिसाब से मुझे लगता नहीं उनकी याद आज इतनी बढ़िया होगी कि उन्हें मैं याद हूँ। फिर मैं सोच रहा कि मैं मास्क लगा के जाऊँ या ना जाऊँ। देखो, वहां तो वड़ा पाव गर्ल के यहाँ पे तो मास्क लगा के जाना ही है क्योंकि मेरी उनसे एक कन्वर्सेशन हो चुकी वन साइडेड। उन्होंने मुझे मैसेज किया था, उनके हस्बैंड ने शायद, जो भी उनके साथ में रहे, तो मुझे पता है कि वो पहचान लेंगे। तो अगर उन्होंने मुझे पहचान लिया तो फिर वहां पे मैं अपना ऑनेस्ट रिएक्शन दे नहीं पानेगा कि मुझे सच में कैसा लगा कैसा नहीं। पर अभी खैर बाबा के ढाबे पे जाते हैं। ढाबे की ओर बढ़ते हुए देखा कि युवा बाबा को सराह तो रहे थे लेकिन दूर से ही। बाबा का ढाबा तो था पर ढाबे पर बाबा नहीं था। ओ, बाबा तो कस्टमर्स की भीड़ के बीच पीक आवर्स में नीम के पेड़ के नीचे रेडिट चला रहे थे। वैसे ढाबे के इस हाल के पीछे किसी और का हाथ नहीं। गाड़ी मरा था। बाबा से बात करते हुए मेरी धड़कन भी बढ़ रही थी, कहीं बाबा को मेरे चेहरे के साथ साथ 2020 में बनी वो 2 वीडियोस याद ना आ जाएं। क्या होगा अभी खाने में, क्या होगा दोपहर में? चावल है, रोटी है, दाल है, मटर पनीर। अच्छा, दाल रोटी लगा दो फिर 1 प्लेट। जिन हाथों से बाबा नीम के पेड़ के तले आत्मसंतुष्टि ले रहे थे, उन्हीं हाथों को बिना धोए बाबा ने प्रोसेस्ड फूड बनाना स्टार्ट किया। अब बाबा को कौन बताए, मैं इंडिगो के प्लेन में नहीं बल्कि बाबा के ढाबे पे आया हूँ। बाबा की उम्र का लिहाज करते हुए मेरा मन तो नहीं था, फिर भी बोल देता हूँ, ढाबे पर हाइजीन उतना ही था जितने की वहाँ पर ग्राहक। खाने को दूर से देखकर तो यह प्रतीत हो रहा था कि भिगोने में पड़े पनीर की और बाबा की उम्र एक ही है। मुझे लगा कि बाबा का कोई रोजमर्रा वाला कस्टमर आया है, पर ध्यान से देखा रहे तो वही आकाश बाबू हैं जिन्होंने गौरव जोन की कुत्ता उड़ाने वाली ऐतिहासिक वीडियो शूट की थी। ये अभी तक जेल क्यों नहीं गए? अब मैं ठीक से समझ पा रहा हूँ कि बाबा मालवीय नगर में ही क्यों ढाबा चलाते हैं। अब सब बढ़िया चल रहा? हाँ, मुझे दे 500 रुपये, मैं तो आपका स्कूल गुजार रहा हूँ। अजी नहीं, आपकी वजह से हमने बहुत कमा भी लिया। तो अभी हमने वहाँ खाया नहीं था, मैंने कहा पहले ही बहुत लोग बार बार आके मिल रहे थे तो मैं आराम से एक तरफ सुमड़ी में आके रिव्यू दे दूं इसका। आओ भाई, मटर पनीर बड़े भाई, ये 50 की हाफ और 80 की फुल है, नॉट वर्थ इट अगर मैं खाने को रेट करूँ तो। बाकी बाबा का आज मूड बहुत बढ़िया था, बहुत अच्छे से बात करी तो इसलिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज है देख, खराब जो है वो ये है कि एक टाइम पे तो बाबा को यहाँ चढ़ा दिया लोगों ने, ठीक है। तुम्हारे जैसे ही लोग थे बड़े भाई जो ट्रेंड के साथ चले हैं। लेकिन हम देख ट्रेंड खत्म होने पे खाना खाने आए यहाँ पे, जबकि इस ट्रेंड का बहुत बड़ा पार्ट थे। और आज मुझे लग रहा है कि हमें कितनी देर हो गई होगी, आधा घंटा तो हो गया होगा, कोई नहीं आया, कोई कस्टमर नहीं आया। और बाकी आज हम वीडियो रिकॉर्ड करने ऐसी जगह जा रहे हैं कि उनमें से मोस्ट लोगों के साथ हम पंगे कर चुके, तो इसीलिए ये थोड़ा जल्दी निकलना चाहिए। मालवीय नगर में बाबा के ढाबे पे खाने के बाद, जहां पे मैं रेटिंग दूंगा 10 में से 2, फिर हम निकले पीतमपुरा के लिए जहां पे वड़ा पाव गर्ल अपना स्टॉल लगाती हैं। अब ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होने वाला है क्योंकि बाबा के ढाबे की जो हाइप थी वो थी 4 साल पहले, बट वड़ा पाव गर्ल की हाइप जो है वो पिछले 4 दिन से ही है। तो वहां पे देखते हैं कि हम कैसे ऑर्डर कर पाएंगे, कैसे अपना चेहरा छुपा के उनसे खरीद पाएंगे, कैसे चेहरा छुपा के वहीं पे खा पाएंगे और कैसे चेहरा छुपा के ऑनेस्ट रिव्यू दे पाएंगे। जो काम दिल्ली सरकार इतने वर्षों में नहीं कर पाई वो वड़ा पाव गर्ल ने 5 दिन में कर दिया। मतलब अपने साथ साथ 15-20 और लोगों को रोजगार दिलवा दिया, सेम सड़क पे इतने स्टॉल्स लगवा के। मैं ये सड़क कम और एक पिकनिक स्पॉट ज्यादा लग रही थी दूर से। वो बोलता ना एक छोटा मोटा मेला जहां पे झूलों की जगह वड़ा पाव और मोमोज बिक रहे थे। डीमोनेटाइजेशन की लंबी लाइनों के बाद अगर कहीं मैंने लंबी लाइन देखी तो वो थी वड़ा पाव खाने वालों की, क्योंकि हमने वड़ा पाव गर्ल के साथ साथ खाने वालों को भी रोस्ट किया था। तो यह भीड़ कहीं हमारा चेहरा पहचान के यहीं हमें कूटने न लग जाए, इसीलिए हम मास्क और चश्मा लगाकर लाइन में लग गए। अगर किसी भी बहन के भाई को अपने रुतबे या पैसे का घमंड है तो वह एक बार दिल्ली एपीजे स्कूल के सामने वड़ा पाव खाने चला जाए। यहाँ ओडी से लेकर मयूरी रिक्शा वाले सब समान हैं। जिस प्रकार इलेक्शन में पिछली 2 योजनाओं से भीड़ का रुख एक ही तरफ है,
उसी तरह यहाँ भी हवा का रुख सिर्फ एक ही तरफ था, चंद्रिका दीक्षित वड़ा पाव वाली। जैसे ही हमारा नंबर वड़ा पाव के लिए लगने वाला था, वैसे ही आसपास का माहौल WWE समर स्लैम में तब्दील हो गया। खड़े हुए यहाँ पे। अरे वो भूख लगी थी, तो लाइन में खड़े हुए। भूख लग रही थी। और सर ये लाइन भी नहीं है, ये लाइन है, तो नहीं मिलेगा। ये कौन है? हेलो, ये कौन है? पहले बताओ, ये कौन है? ये कौन है लड़का? ये तो बना रहा है यार। आपको मैं दे दूंगी, पर गुस्सा मत करो। ये इधर होती हैं। ये तो कोई वड़ा पाव गर्ल के कमेंट सेक्शन वाले हेटर दिखते हैं। गिर गया तो आज रात में उठा के जाऊंगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरा वड़ा पाव आपके वीडियो में यूट्यूबर को जितना मर्जी पैसा दे दो, जब हम लोग अगर 8 उले वाले इकट्ठे पड़ गए ना, ये जगह खाली करवाएंगे। नजर आ रहा था यहाँ लोगों के पास वड़ा पाव के लिए 50 रुपए तो हैं, पर उसका इंतजार करने के लिए 50 सेकंड का पेशेंस बिल्कुल नहीं। किसने बोला यहाँ पे खड़े होने के लिए? मैं इधर खड़ा था। कोई बात नहीं यार, गुस्सा क्यों कर रहे हो? वड़ा पाव दीदी के यहाँ से हमने 4 वड़ा पाव पैक करा लिए। मैं 3 कराने वाला था, बट उस साइड वाले अंकल ने हमसे कह दिया मेरा भी तुम करो, और फिर अपना भी ऑर्डर कर दिया। और ये थोड़े महंगे भी पड़ जाते हैं हमें। भूल गई थी 500 रुपए लेगा आंटी। खैर, लेकिन जो वड़ा पाव गर्ल है, जो दीदी है, उन्होंने तो बहुत अच्छे से बात करा यार। 2-3 बार मेरे से पूछा कि भाई पैक है ना आपका, भाई पैक है ना आपका। यहाँ पे ना असल में इन्हें परेशान बाकी लोग बहुत कर रहे हैं, जो कि मैंने आज आके देखा। और कस्टमर भाई कुछ ऐसे भी जो बिना बात के भी लड़े हैं फालतू में। करते हैं इस पे भी एक चर्चा। अब हमने आइडेंटिटी छुपा के वड़ा पाव लेने तक का तो मिशन कंप्लीट कर दिया था, बट इसके बाद जैसे ही हम दबे पैर अपना वड़ा पाव लेके गाड़ी की ओर बढ़ रहे थे, उसको रिव्यू करने के लिए पीछे चंद्रिका जी के हस्बैंड ने शायद हमें पहचान लिया, और वो भी हमारे पीछे पीछे चलने लगे। अब ऐसा यूट्यूब की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा था कि जिसने रोस्ट किया वो, और जिनका रोस्ट हुआ वो नहीं, बल्कि उनके हस्बैंड आमने सामने आने वाले हैं। अब मैंने मास्क भी लगाया हुआ था, चश्मा भी लगाया हुआ था, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि यार आप ना बहुत देर से शूट कर रहे थे, आप अपनी इंस्टाग्राम आईडी बताओगे? तो मैंने उन्हें कहा कि मैं वही हूं जो आप सोच रहे हैं, दिस साइड लक्ष्य चौधरी। ये बोलने के बाद हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे बैटल ऑफ पीतमपुरा, लेकिन भाई वैसे तो छुप के खाना था मैं, लेकिन भैया ने पहचान ही लिया, तो मैंने कहा आपके सामने ही खा ले रहा हूँ। मैं मास्क में नहीं रह पाती, मुझे घुटन हो जाती। आप इतनी देर मास्क लगा के कैसे खड़े रह गए? बट मैंने कहा ठीक है यार, पर्सनल अपना कुछ होगा, इसलिए मैं इस बारे में टॉपिक नहीं छेड़ती हूँ। थोड़े बहुत फोटोशूट्स और दोस्ती के बदले एक और फ्री का वड़ा पाव लेने के बाद अब वक्त आ चुका था ऑनेस्ट रिव्यू का। अब तक मैंने जितने वड़ा पाव खाए ना नोएडा दिल्ली में, उनसे तो बेस्ट है। मुंबई में मैंने कभी वड़ा पाव खाया नहीं, और मतलब टेस्ट वाइज अगर वड़ा पाव को वड़ा पाव की तरह देखो तो भाई 10 में से 10 है। और जो सबसे बड़ी बात है वो है इसके प्राइस के बारे में। शायद 50 रुपये का एक था ना, ये 50 का एक था, तो मैं कहूँगा हाँ प्राइस थोड़ा ज़्यादा है। वो इसलिए भाई क्योंकि उनके पास फेम है। अब जब आदमी का नाम चल रहा तो भाई वो किसी भी प्राइस पे बेचेगा। दिन ढलते ढलते पूरी गैंग के साथ हम पहुंचे सीपी। यहाँ भी खाने को उसकी पब्लिसिटी से जज करते हुए हम जा खड़े हुए जैन चावल वालों के यहाँ। इनके खाने से ज्यादा चर्चे इनके ओवरनाइट चलने के हैं। खाने के मामले में मैं दिल्ली के क्राउड पर ज़्यादा भरोसा नहीं करता। ये वही शहर है जहाँ लोग मोमोज की चटनी के पीछे पूरे दिन स्कूटर इधर से उधर भगा लेते हैं। पूरे गैंग को मैं ले तो आया था, पर अभी भी मुझे कॉन्फिडेंस ना था कि यहाँ का खाना कैसा निकलेगा। इससे पहले सीपी में घूम रहा कोई छपरी रीलर हमारी तरफ आके हमें ऑकवर्ड कर दे, हमने फटाफट अपना ऑर्डर लगाया। भैया एक राजमा चावल, एक छोले चावल, एक छोले भटूरे। ये तीनों चीज़ वैसे हमें पड़ी है 270 रुपये की, मतलब 90 रुपीज़ ईच। छोले भटूरे तो काफ़ी बेसिक हैं, बटर भी अमूल वाला है या नहीं किसी की भी कंफर्मेशन है नहीं। 10 में से 7। और भटूरे 10 में से कितने? मैं 10 में से 8 दूंगा भटूरे को। पैसों के हिसाब से मुझे वर्थ इट लगे। नहीं, आदमी सस्ते में भी तो अच्छा खाना डिजर्व करे कहीं बार। ये छोले चावल ये बढ़िया है, ये 10 में से 10 है। मुझे भूख लगाई खा के देख के भी। शाम होते होते हम पहुंचे दिल्ली गरीब दी हट्टी पर। हम जब गरीब दी हट्टी पर पहुंचे तो वहां हट्टी तो नहीं दिखी, लेकिन हट्टी वाले पाजी दिख गए कन्फेक्शनरी वाले से फेवरेट आईपीएल टीम के ऊपर लड़ते हुए। जितना हमारा खाने का मन था, पाजी का खिलाने का भी शायद उतना ही मन था। पाजी ने तो एक भी बार कैमरे पे फ्रंट प्रोफाइल तक नहीं दिखाई, एटलीस्ट थंबनेल तो ले ही लेते। मलाई चाप बहुत बिलो एवरेज। अब बदनाम को भी थोड़ा बदनाम कर दो। कहाँ है सरदार जी? मैं सरदार जी से कहना चाहता हूँ बहुत ओकेश हैं, बहुत ओकेश हैं। मैं ऐसा तो नोएडा में गली गली मिल जा। मुझे सबसे ज़्यादा उम्मीद थी सरदार जी से, बहुत उम्मीद थी। मैंने कहा इनका फास्ट फूड बेस्ट होगा। और पाजी वैसे मुझे वीडियो में दुकान में दिखते थे, बट यहाँ दुकान के बाहर बैठे, कोई दुकान ही नहीं, मतलब सिर्फ ऐसे कुर्सी मेज से बिछा के चल रहा काम है क्या? मुझे तो मतलब ये समझ नहीं आ रहा। बदनाम कुलचा, इसीलिए तो बदनाम है कुलचा। मतलब टेस्ट समझ में नहीं आ रहा है कुछ। एक चीज़ मैं तारीफ करूँगा, प्राइस कम है। ये कहना इससे तो हो ही ना। 10-20 रुपए बढ़ा लो, लेकिन देने को खाने को तो कुछ सही चीज दो ना, ये भी तो होना चाहिए। यो होना भाई नीति मैंगो शेक वाला, उसने जान बचा ली। आज इसने जान बचा ली। पीतम पुराना हमारा सिर्फ इसकी वजह से ही वर्थ इट रहा। और बदनाम कुलचा पाजी ये कहते हैं कि अनलिमिटेड खाओ, अनलिमिटेड खाओ। अरे इसे एक नहीं खा पाने के पाजी, अनलिमिटेड की तो छोड़ दो,
200 रुपए में। इस हट्टी को गरीब दी हट्टी इसलिए कहते होंगे क्योंकि गरीब क्या जाने कुलचे का स्वाद। खाना तो इतना बेस्वाद लगा कि गरीब भी स्पेशली स्मार्टफोन खरीद के इनको 10 में से 1 स्टार रिव्यू दे। गरीब दी हट्टी पे खा के गरीब को अच्छा लगेगा या नहीं, पर उसको अगले दिन टट्टी तो बहुत मुश्किल से आएगी। गरीब दी हट्टी पर पेट खराब होने के बाद अब वक्त था कुछ खट्टा मीठा खा के अपना हाजमा सही करने का। इसीलिए गाड़ी का रुख बीटेक पानीपुरी वाली की गाड़ी की तरफ कर दिया, पर पहुंचते ही देखा कि यहाँ असली मालकिन तो थी ही नहीं। रील का युग ऐसे ही है साहब, हम इनके यहाँ वीडियो बनाने आए हैं, लगता है दीदी किसी और के यहाँ वीडियो बनाने निकल गई। असल में फेमस लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे ही मिलते हैं, रियलिटी में अपनी कार्ट पे नहीं। मीठा पानी इतना मीठा था कि इससे ज्यादा मीठा तो बस मेरा एक दोस्त ही है, और खट्टा पानी जरूरत से ज्यादा खट्टा, इतना खट्टा कि गर्भवती महिला भी रिजेक्ट करते। दोनों ही तरह के पानी में हमारी इंडियन टीम की तरह कोई बैलेंस नहीं था, लेकिन मैं शादी में नाराज फूफा की तरह सिर्फ कमियां नहीं गिनाऊंगा। खाली सूखे गोलगप्पे की क्वालिटी तो खैर अच्छी थी, शर्म आ रही थी, वरना 2-4 सूखे गोलगप्पे चाट पापड़ी के लिए पैक कराना एक बढ़िया डिसीजन हो जाता। गोलगप्पे यहाँ पे मिले हमें 30 के 5 और 10 में से 6 बोलूंगा मैं। अच्छा और बहुत अच्छे के बीच का था। तो ये पहला ऐसा आउटलेट था जिसका ओनर हमें मिला नहीं। शायद दीदी अपनी डिग्री लेने चली गई होगी बीटेक की। वैसे तो मैं दीदी की बुलेट और उनकी थार देखने आया था, जिस पर वो ये लेके आए थी अपनी कार, पर ना दीदी मिली, ना उनकी बुलेट मिली, ना उनकी थार मिली। नोएडा सेक्टर 18 ये वो जगह है जहां अक्सर लोग अपना यूपीएससी का सपना टूटने के बाद 9 से 5 मजदूरी करने आते हैं। मजदूरी खत्म होते ही शाम में यह एक फूड मार्केट बन जाता है। कॉर्पोरेट वालों के लिए ये ठीक वैसा ही है जैसे शराबी के लिए मुन्नी का कोठा। आए तो यहाँ हम MBA चाय वाला गूगल मैप पे ढूंढते ढूंढते थे, पर लोकेशन पर 4 बार चक्कर काटने के बाद भी हाथ लगी तो वो थी मायूसी। पूरे सेक्टर 18 नोएडा में हमने MBA चाय वाला स्टॉल ढूंढ लिया जो यहाँ का सबसे फेमस था, तो यहाँ मिला नहीं। अभी हमें पता चला यहाँ से हट गया, तो मुझे लग रहा भाई का बिजनेस पूरा हो गया जितना होना था, पर मैं जरूर ढूंढूंगा उनका, अगर आखिरी भी बचा होगा ना कोई आउटलेट, वहाँ भी जाके पीऊंगा। फिर हमारे एक नोएडा के पूर्व कॉर्पोरेट मजदूर और हाल ही में रहे नोएडा के बड़े आवारा मित्र ने बताया कि यहाँ आंटी के मोमोज भी बड़े फेमस हैं। एक बार को तो मुझे गुस्सा आया कि ये मर्दों के क्षेत्र नोएडा में वो ना भी दिल्ली वाला गरीब फास्ट फूड कैसे सुर्खियां बटोर रहा है, पर जब आंटी के मोमोज आउटलेट पर हम पहुंचे तो सच में वहाँ जमावड़ा दिखा। कहीं कोई उधारी वाला लोकल नोएडा निवासी ना पहचान ले, इसीलिए वापस अपनी शक्ल मास्क में कैद करके मैं अपने 6 दोस्तों के लिए हाफ प्लेट मोमोज का ऑर्डर देने लाइन में लग गया। आंटी के हाफ पनीर तंदूरी मोमोज, गलत साउंड करते ही पता लगा लीगल नोटिस आ गया। हाफ मैंने इसलिए मंगाई क्योंकि मैं डन हो चुका यार इस सबसे, इस दुनिया से। थोड़ा थोड़ा कड़ी चावल वाला टेस्ट नहीं है। हाँ, लेकिन वही है ना, तंदूरी वैसा है, तंदूरी वैसा है। शायद नॉर्मल पनीर वगैरह होता तो कड़ी की पकौड़ी भी इसमें हुई तल दी थी यार मैं तो 10 में से 9 करूंगा। तंदूरी मोमोज खा लिया, किसी ने बताया कि इनके कुरकुरे मोमोज फेमस है, मैंने कहा हाफ प्लेट बोला, वो उससे भी बेटर लग रहा है मुझे। सिस्टम है आंटी का। विवाह संपन्न हुआ। मोमो के फ्लेवर के साथ जो शोरिया का सलाइवा आया वो टेस्टी लगा मुझे काफी। जब वहाँ खड़े हुए ऑर्डर दे रहे थे ना, तो किसी ने मुझे कहा कि इनकी कोल्ड कॉफी बहुत फेमस है। वो उन्हीं का आदमी था जिसने बताया था। तो आज है एक नया दिन, एक अच्छा फेमस फूड स्टॉल पता करने का। अभी तक हमने जितने भी हम सब फूड स्टॉल पे गए हैं फेमस वालों पे, अभी तक भी सारे भाइयों ने ऐसे नहीं करा ये उठाना कि या मजा आ गया, जितनी इसकी हाइप थी ये वर्थ इट है। तो अभी हम आए हुए हैं नॉर्थ कैंपस में, जिस आउटलेट को हम पिछले 2 दिन से ढूंढ रहे हैं। शायद हमें लग रहा है कि हमारी वो सर्च यहाँ पे खत्म हो जाएगी, यहाँ पे शायद वो चलता हुआ मिल जाए वो बिजनेस मॉडल, तो हम चेक के बता दें कि हाँ सच में ये जो बेच रहे हैं वो वर्थ इट है भी या नहीं। वैसे तो अब तो कुछ भी वर्थ इट नहीं है, क्योंकि हम पिछले 2 दिन से कम हम 150 किलोमीटर हमने गाड़ी चला ली इसके पीछे। और हाँ, ये एक नया दिन है इसलिए मैंने बता दिया, क्योंकि मेरे बाल कटे हुए तुम्हें दिख गए होंगे, कपड़े में वही पहन के आया था ये सोच के कि बना दूंगा ऑडियंस का, इनको क्या ही पता चलेगा, पर फिर मुझे ध्यान आया कि हाँ बाल तो मैंने कल कटवाई लिए, तो पता ही चल जाएगा एक नया दिन है। तो चलो गाइस, इन सड़कों पे ही हम लोग पिछले 30 मिनट से घूमते घूमते आए। यहाँ पे लोकेशन दिखा रहा था चाय सुट्टा बार की, यहीं पे ही कहीं पे था, तो हमने किसी से रुक के पूछा तो उसने बताया कि अब वो बंद हो गया। तो अभी सर्च जारी है वापस, हमें जाना तो है ही MBA चाय वाला और चाय सुट्टा बार दोनों के आउटलेट पे। तो हमने एक और नई लोकेशन लगाई जो यहाँ से वापस 40 मिनट दूर है। नॉर्थ कैंपस की तंग सड़क पे अपनी ऑल ब्लैक महिंद्रा स्कॉर्पियो 4x4 डीजल ऑटोमेटिक विद 300 माइक्रोन अल्ट्रा ड्यूरेबल PPF पार्क करके हम निकल गए फिर से पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाले भाई का आउटलेट देखने, जो हमें गूगल मैप दिखाता हुआ हमारे घर से 25 किलोमीटर दूर खींच लाया था। गाड़ी से उतरते ही मेरे साथी मुझे बताने लगे कि यहाँ फलाना ढिमकाना कॉलेज है जिनसे शाहरुख खान, राजकुमार राव, मनोज वाजपेयी, अर्जुन रामपाल वगैरह वगैरह पढ़े हैं। मैंने कहा मुझे मुंह फर्क नहीं पड़ता, गर्मी बहुत है, जरा जल्दी से जो काम करने आए हैं वो करो। अप्रैल की भरी दोपहरी में हम इन सड़कों पे घूम रहे थे जहां से पढ़ाई और सिर्फ पढ़ाई की बदबू आ रही थी। कहीं मुझे इस बदबू से बुखार ना हो जाए, तो हमने और ज्यादा तेजी बरती। लेकिन कल की तरह चाय वाले आउटलेट के नाम पे हमें आज भी मिली तो हताशा। तो किसी ने हमें बताया कमला नगर में MBA चाय वाला आउटलेट बंद हो गया, वो कहीं और सिर्फ GTB नगर में है, शायद यहाँ पे कहीं और है। तो फिर हमें सामने ही दिखा चाय सुट्टा बार, मैंने कहा लगे हाथ पहले यहीं की टेस्ट कर ले रहे। पहली बार मैं प्रफुल्ल भाई की तारीफ करना चाह रहा था, पर वे मुझे लग रहा है चाह नहीं रहे मैं करूँ। इस आउटलेट पर जगह तो
कम थी, पर बनाने वाले के हाथों में मुझे कला काफी नजर आई। वो चाहता तो ये था कि मैं उसके शेक्स का रिव्यू उसी के सामने करूं, लेकिन कुछ ऊंच नीच होने पर नॉर्थ कैंपस की भीड़ से निकल के भागने में फिलहाल मैं सक्षम नहीं था। और ज़ारा की 6000 की प्योर कॉटन स्ट्रिप टेक्सचर शर्ट विद 2000 की प्योर व्हाइट टी शर्ट प्लस 5000 का डार्क ब्लू जॉगर विद एडिडास के 12000 के जूतों के साथ भागता हुआ मैं अच्छा भी नहीं लगूंगा। तो ये रिस्क ना लेते हुए मैंने बाहर आके अपने कंफर्ट जोन में ही रिव्यू करने का फैसला किया। ब्लूबेरी 10। छोटा डॉन। मैंगो मैंगो भाई मैं कहना चाहूंगा कि 10 में से 10 दे सकता है इस मैंगो शेक को, लेकिन प्राइस थोड़ा सा ज्यादा है। तो हमने एक शेक लिया लगभग 150 रुपए का, और मैं टेस्ट करके बता दे रहा है बबल गम है। मैं झूठ क्या बोल लूं, मैं चाय सुट्टा बार पहले भी टेस्ट किया हुआ, अब तक का सबसे बेहतरीन। तो ये एक शेक हमें लगभग 150 रुपए का पड़ा है। हमने 3 लिए 460 के। 2.5 दिन लगभग 250 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद जब हमें MBA भाई के ठेले वाली चाय नहीं मिली, तो हम हिम्मत हार के अपने घर की चाय पीने के लिए वापस आ गए। शायद भाई का बिजनेस अब इतने प्रॉफिट में चल रहा है कि फ्रेंचाइज सिर्फ विदेश में बेची जा रही है, डॉलर्स में, इंडियन रुपीज में नहीं। और मैंने इससे ज्यादा कष्ट किया भी नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा उम्मीदों के बाद अगर कोई भाई से मिलता है तो उसके बाद ज्यादा लक चल नहीं पाता। तो खैर गाइस, आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। और वीडियो खत्म होने के साथ साथ मेरा डाइजेशन भी थोड़ा सा खत्म होने की हो रही है, अब 3 दिन इनो पे जीना पड़ेगा। खैर, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ नया ट्राई किया था, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करके @लक्ष्य ओनली जरूर बताएं। मतलब इसमें तो आपको DM जरूर करके बताना है कि भैया लक्ष्य भैया वीडियो ऐसी थी। और एक नया चेंज है, जो हमारा लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स चैनल है, अभी उस पर रेगुलर व्लॉग आने वाले हैं, और साथ में YouTube लाइव भी हम उसी चैनल पे किया करेंगे। कहाँ यार 2 3 4 अलग अलग चैनल खोलने, तो उसी चैनल पे हम लोग लाइव आया करेंगे। और अब बस मजे शुरू होने वाले हैं, बस कल, मतलब कल से ही समझ लो तुम, मजे शुरू होने वाले हैं। अब कंटेंट की वो होगी बारिश, होगी बारिश।